Page number 117. From the following particulars relating to the Radhakrishnan Charitable Hospital, Pune, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, जिसके अंदर पहले आपको दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसके अंदर दिया है कैश. अब याद रखो, कभी भी आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया रहेगा और उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है तो क्वेश्चन में कैप चेक करने का कैपिटल फंड दिया है या नहीं. अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है तो ओपनिंग बैलेंस को इग्नोर करने का. ओपनिंग बैलेंस को क्या करने का? इग्नोर मतलब लिखने की जरूरत नहीं है. कब बोला मैंने? कब बोला? जब क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है, इसका मतलब आपको वहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन लेने की जरूरत नहीं है. सब्सक्रिप्शन इनकम में आएगा, डोनेशन इनकम, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड प्रोसीड फॉर चैरिटी शो. क्या हो गया? इनकम. ये चारों आइटम क्या हो गए? इनकम में आ गए. नाउ कम टू क्रेडिट साइड. मेडिसिन परचेस एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो एक्सपेंस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस एक्सपेंस में आएगा, इक्विपमेंट एसेट में आएगा और बैलेंस कैरिड डाउन असेट में आ जाएगा. कैश इन एंड कैश आउट बैंक. मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन के बारे में बताया, बैलेंस कैरिड डाउन के बारे में नहीं बोला, यानी वो दोनों असेट और में ही आएगा. ठीक है. अब ध्यान से देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको ये दिया है. अब याद रखो, जो जो इंफॉर्मेशन हमको नीचे दिया है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन को हमको क्या करना है? इनर कॉलम में लिखना है. इसका मतलब सबसे पहले देखो, सब्सक्रिप्शन बोला है. क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन. तो बेटा सब्सक्रिप्शन जो दिया है ना, उसको ऊपर टिक मार्क करो. सबसे पहले आपको ऊपर जो सब्सक्रिप्शन दिया उसको टिक मार्क करो. क्लियर? नेक्स्ट. उसके बाद मेडिसिन के ऊपर टिक मार्क करो. उसके बाद इक्विपमेंट के ऊपर टिक मार्क करो. फिर बिल्डिंग के ऊपर करो और 10% इन्वेस्टमेंट. ऊपर इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं. बिल्डिंग नहीं है, कोई इश्यू नहीं, करने की जरूरत ही नहीं. तो जो नहीं दिया उसको लिखने की जरूरत नहीं है. अभी ध्यान से. उसके अलावा नीचे देखो, दो एडजस्टमेंट और दिया. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग 1500 मिला. उसी के नीचे दिया आपको, क्वेश्चन के नीचे मैंने वो क्वेश्चन का इतना सा पार्ट लिख के रखा है. क्लियर? डेप्रिसिएशन एंड इक्विपमेंट आपको बोला है, इक्विपमेंट बोला है, कितना बोला है? इक्विपमेंट 1900 और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 1500. ओके, ध्यान दो. अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं, लेकिन यहां पर आपका एडजस्टमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम पहले पोस्टिंग करेंगे तो कितना लाइन छोड़ना आपको समझेगा नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं? पहले इसके ऊपर टारगेट करते हैं, क्योंकि ये पार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर देखो, सब्सक्रिप्शन यहां पर भी दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन यहां पर भी दिख रहा है. तो पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन का सम सॉल्व कर डालते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें लाइन कितना छोड़ना समझ में आएगा नहीं. तो पहले मेरे को बता, सब्सक्रिप्शन का बेटा अमाउंट कितना है? ऊपर 52,000 है. ओके, अब मैं बता रहा हूं ध्यान से. आपको दो डेट दिया, एक दिया 1 अप्रैल और एक दिया 31 मार्च. 31 मार्च आपका क्लोजिंग है. मैंने क्या बताया था? अगर 31 मार्च मेरा क्लोजिंग है तो मेरा ओपनिंग क्या रहेगा? 2019 2020. ये मेरा ओपनिंग है, तो इसका मतलब इसका क्लोजिंग हुआ रहेगा 2019 में, तो इसका ओपनिंग कब हुआ रहेगा? 2018 में. ये 2 साल समझ में आया? ये 19-20 मेरा कौन सा ईयर हो गया? करंट ईयर. और ये कौन सा साल हो गया? प्रीवियस ईयर. इतना समझ में आया? करंट ईयर का ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग. ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग. और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बोला है, मतलब प्री रिसीव्ड. इतना तो याद है. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर का एडवांस माइनस. बताया था मैंने. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस. और करंट ईयर का एडवांस क्या होगा? माइनस. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, करंट ईयर का एडवांस माइनस. उल्टा कर दे. प्रीवियस ईयर का माइनस और एडवांस प्लस. हो गया आंसर. एडजस्टमेंट खत्म. आगवा क्या गया? 2 प्लस आ रहा है, 2 माइनस आ रहा है. तो प्लस वाला क्या है बता? ऐड सब्सक्रिप्शन ड्यू. कौन से साल का?
2090 2020 कितना 350, समझा है ना। फिर एक और प्लस दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कौन से साल का 18-19, एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कौन से साल का 18-19, कितना 600, समझा क्या। तो पहले दोनों प्लस वाला कर दिया मैंने, ऐड करते हैं तो 52,950 मिलेगा, 52,950, कोई तकलीफ। आगे बढ़ते हैं, अब ये माइनस वाला करते हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू कौन से साल का 18-19 माइनस सब्सक्रिप्शन ड्यू 2018-19, 310 माइनस करो तो माइनस क्या था 40625, माइनस कर दिया। माइनस का हम लोग ब्रैकेट में शो कर देते हैं, ये वाला भी कर दिया। अब ये 150 भी माइनस करना है, क्या लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1920, तो माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2019 एंड 20, इस दिन हमको मिला है 150 माइनस, वो अगले साल का है तो हम लोग ने ईयर के हिसाब से किया है। अब माइनस करोगे तो 0 एज इट इज, इधर आएगा 9, 5 में बन गया 4, 52 490, कितना आएगा 52 490। देखो और कुछ बोला नहीं है ना सब्सक्रिप्शन का, हो गया मेरा सब। अभी इतना बड़ा गया है, इसमें टेंशन लेने का जरूरत है, अगर मैंने बेसिक समझाया है, बेसिक क्लियर है कि ड्यू को क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, और एडवांस को क्या बोलते हैं रिसीव्ड एडवांस, मतलब प्री रिसीव्ड। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर अगर आपने पहचान लिया, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर कैसे करना मैंने बता दिया। करंट ईयर वाला क्या करना है प्लस माइनस, अब प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, तो पहले ये दो प्लस करने का, बाद में ये दोनों माइनस करने का, खत्म हो गया। हो गया सब्सक्रिप्शन, डिफिकल्टी नेक्स्ट, ये दोनों हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोलता है मेडिसिन, चेक कर उधर मेडिसिन दिया है क्या, कितना दिया मेडिसिन 41,000 है ना, और नीचे अलग से दिया मेडिसिन 8,000 और 11,000। बेटा मैंने क्या बोला प्रीवियस ईयर, तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हो गया और ये मेरा क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन बोला है ना। तो मेरे पास 2 तारीख है, तो करंट ईयर का जो तारीख है वो 31 मार्च है, कौन सी तारीख है 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग तारीख है। अरे कौन सी तारीख है 31 मार्च, अरे बैलेंस शीट का डेट भी देखना 31 मार्च है। बताइए क्लोजिंग स्टॉक हुआ, कौन सा स्टॉक हुआ क्लोजिंग स्टॉक, और ये कौन सा स्टॉक हुआ ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही करना है आपको। पहले उधर मेडिसिन कितना दिया है, मेडिसिन परचेस ऐसा दिया रहेगा, मेडिसिन परचेस दिया है 41,000, ठीक है। प्लस करो, प्लस क्या करना बेटा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, बट कौन सा मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक, तो लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। बेटा अमाउंट है 8,000, तो 41 प्लस 8 49,000 आ गया। उसके बाद बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कौन सा स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक 11,000 माइनस कर दो तो 38,000। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का है, तो पिछले साल में आना चाहिए, इसका सेकंड इफेक्ट आएगा नहीं। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो इस साल का है ना, इस साल के क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है बैलेंस शीट एसेट। हम फाइनल अकाउंट करते थे वहां पर भी असेट में डालते थे, तो इसका भी कहां पर आएगा असेट, बस फर्क क्या आएगा यहाँ पर लिखने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कोई तकलीफ, पक्का कितना आ गया 11,000, ठीक है। अब हम लोग ने एक चीज नहीं किया, ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग वापस देखेंगे क्या क्या सेकेंड इफेक्ट जा सकता है, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया, सेकेंड इफेक्ट हम लोग ने डिस्कस कर दिया। अब इक्विपमेंट पे आते, देखो इक्विपमेंट 15,000 दिया है, चेक करो ऊपर कहीं पे इक्विपमेंट दिया था क्या, कहीं पर इक्विपमेंट दिया है क्या, दिया है, तो ये मेरा असेट है, इक्विपमेंट मेरा क्या रहेगा असेट। तो सबसे पहले ध्यान दो, इक्विपमेंट मैंने क्या किया असेट में डाला, इक्विपमेंट मैंने क्या किया असेट में डाला, कितना डाला बेटा 15,000। ऊपर मेरा कितना दिया, ये मेरा इक्विपमेंट असेट है ना, तो पहले बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस लिखा मैंने, कौन सा बैलेंस लिखा ओपनिंग। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है इस साल का पहले खर्चा फिर ओपनिंग स्टॉक, या ओपनिंग स्टॉक पहले लिखो मेडिसिन परचेज बाद में लिखा तो भी चलेगा। इक्विपमेंट कितना दिया मेरे को 15,
अब देखो मेरे को वहां पे मेडिसिन कितना बोला है, सॉरी इक्विपमेंट कितना बोला है, 10,000 पेमेंट में दिया कि रिसिप्ट में दिया है? पेमेंट में। पेमेंट मतलब पी फॉर पेमेंट, पी फॉर परचेज। मैंने पेमेंट दिया मतलब मैंने वो सामान खरीदा, मैंने इक्विपमेंट खरीदा। तो इसका पता नया इक्विपमेंट कितने का होगा, न्यू इक्विपमेंट कितने का हो गया, 10,000 10,000। तो 15 प्लस 10 बेटा कितना हो गया, 25,000। अब देखो ध्यान से, नीचे एडजस्टमेंट भी दिया है, डेप्रिसिएशन एंड इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। तो डेप्रिसिएशन क्या करना बेटा, माइनस। तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट तो 1900 बेटा, माइनस कर दोगे तो 23,100 आ जाएगा, 23,100। अब ध्यान दो, इक्विपमेंट हमको ऊपर दिया था एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन दिया था एक इफेक्ट, अब यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन बोला तो दो इफेक्ट आएगा। दो इफेक्ट मतलब यहाँ पर आएगा डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेबिट में आएगा डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900। कोई तकलीफ? सेम बिल्डिंग का भी ऐसे करेंगे 40,000। ऊपर चेक करो कहीं पर भी बिल्डिंग दिया था क्या, ऊपर कहीं पर भी बिल्डिंग नहीं दिया था बेटा, तो बिल्डिंग ऐसे ही लिखा 40,000 एज इट इज। बट नीचे देखोगे तो आपको एडजस्टमेंट दिया था 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन, डायरेक्टली माइनस कर दो, लेस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,500 बेटा, माइनस करेंगे तो 38,500 आएगा। अब ध्यान देने की बात क्या है, डेप्रिसिएशन प्लस क्या है, माइनस क्या, माइनस, तो सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर ही आएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आएगा, 1,500। वापस बता रहा हूँ, लाइन से जा रहा हूं मैं, एक एक आइटम्स क्या डिस्कस करके कर रहा हूं। उसके बाद कैपिटल फंड, कैपिटल फंड किधर आता है बेटा, लायबिलिटी, कैपिटल फंड किधर आता है बेटा, लायबिलिटी। तो कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना, 1,70,940। ठीक है, डायरेक्टली लिखा। अच्छा इनर में क्यों लिखा, क्योंकि सरप्लस आएगा तो प्लस करने का, डेफिसिट आया तो माइनस करने का। कैपिटलाइजेशन का भी एडजस्टमेंट देता है, या अगर कोई एडजस्टमेंट है तो प्लस माइनस करना पड़ता है ना। और वैसे भी सेकेंड अमाउंट हम लोग को क्वेश्चन बैंक की भी क्वेश्चन मार्क करके दिया है, मतलब ये जितने भी अमाउंट दिया है सबका अमाउंट कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। सिंपल, वापस बता रहा हूँ, इक्विपमेंट मैंने एज इट इज लिखा, बिल्डिंग मैंने एज इट इज लिखा, कैपिटल फंड मैंने एज इट इज लिखा। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट है, उसको भी मुझे एज इट इज लिखना है। 10% इन्वेस्टमेंट कितना बोला है, 1 लाख। अब ध्यान दो, इक्विपमेंट मैंने एज इट इज, बिल्डिंग मैंने एज इट इज, कैपिटल फंड एज इट इज, और 10% इन्वेस्टमेंट मैंने एज इट इज लिखा। अब इक्विपमेंट के बारे में ऊपर क्वेश्चन में दिया था, कहां पे, पेमेंट साइड में, कहां पे दिया था, पेमेंट। तो पेमेंट में 10,000 आ गया, यानी ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड। उसके बाद बिल्डिंग के बारे में ऊपर कुछ भी दिया नहीं था, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी दिया नहीं है, कैपिटल फंड के बारे में कुछ भी दिया नहीं है, नहीं दिया है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसा ही लिखेंगे। हाँ, तो उसको मैंने इनकम में मार्क कराया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें हमारी हो गई। अब डेप्रिसिएशन वाला बोला है, तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस, माइनस करके सेकेंड इफेक्ट किधर डालेंगे, डेबिट साइड में। वापस सब्सक्रिप्शन वाला हम लोग ने कर लिया। मैंने क्या बताया था, प्रीवियस ईयर का सेकेंड इफेक्ट प्रीवियस ईयर में आएगा, तो इस साल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर के प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट तो आएगा ना। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 350, सेकेंड इफेक्ट आएगा असेट में। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, असेट में। बेटा वो डेबिट और क्रेडिट वाला फंडा इस्तेमाल करने का, कौन सा फंडा, डेबिट और क्रेडिट का लाइफलाइन मैंने दिया था, वो लाइफलाइन आप लोग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये प्लस माइनस वाला फंडा कहां पर अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में होगा, सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, करंट ईयर में होगा। कैसा बताया था मैंने, डेबिट क्रेडिट असेट लायबिलिटी, माइनस प्लस प्लस माइनस। क्रेडिट में आपने क्या किया, प्लस, क्रेडिट में आपने क्या किया, प्लस, सेकेंड इफेक्ट असेट, तो असेट में डाल दिया मैंने। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 150 माइनस किया, तो सेकेंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इस साल हम लोगों ने रिसीव किया, कितना रिसीव किया, 150, तो 150 रुपीज का सेकेंड इफेक्ट आएगा खाली। वापस बोला, ये प्रीवियस ईयर का सेकेंड इफेक्ट नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, क्योंकि पिछले साल का डेटा है। ये कौन से साल का डेटा है, पिछले साल का डेटा है, तो इसको हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग भी था क्लोजिंग भी था। मैंने क्या किया, मेडिसिन पहले लिखा, कहां से लिखा, ऊपर रिसिप्ट और पेमेंट में दिया था,
लिखा, ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। ओपनिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, पिछले साल का इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट एसेट में डाला, दैट्स इट। इक्विपमेंट, बिल्डिंग, कैपिटल और ये सबको लिख दिया। फिर मैंने बताया इक्विपमेंट प्लस किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, बिल्डिंग में भी माइनस किया, माइनस करके सेकंड इफेक्ट भी डाल दिया। क्लियर? नाउ कम टू ऊपर, अपने को एडजस्टमेंट के अलावा ऊपर क्या क्या दिया देखो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने बताया लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कौन से ईयर का डेटा है, पिछले साल का। उसके अलावा क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हमने कर दिया। उसके बाद क्या बोला है, डोनेशन, बेटा वहां पे ब्रैकेट में क्या बोला है, जनरल। बेटा अगर डोनेशन स्पेसिफिक बोलता लाइबिलिटी में आता था, डोनेशन जनरल बोला है इसलिए कहां पर आएगा, इनकम में। तो डोनेशन 17,500। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो किया, पैसा मिला, इनकम। बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 8,530। पेमेंट में आओ, मेडिसिन परचेस ऑलरेडी कर दिया हमने। जनरल एक्सपेंसेस, तो टू जनरल एक्सपेंस अमाउंट 1,050। नेक्स्ट सैलरी, कुछ नहीं बोला इसलिए आउटर कॉलम में लिखो सैलरीज 23,500। उसके बाद स्टेशनरी अमाउंट 2,000। नेक्स्ट अमाउंट एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंस बोला इसलिए एक्सपेंस में डाल बेटा, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो कितना, 550। उसके बाद सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस कितना, 4,400, 200। उसके बाद क्या बोला है, इक्विपमेंट ऑलरेडी हो चुका, और बैलेंस कैरी डाउन के अंदर कैश इन हैंड भी आ रहा है और कैश एट बैंक भी आ रहा है, तो दोनों को लिखना है। कैश इन हैंड 900 और कैश एट बैंक 13,960, सॉरी। क्लियर? कोई डिफिकल्टी? सारी पोस्टिंग हो गई, सारे एडजस्टमेंट हो गए। करने के बाद अभी क्या करना है, टैली करना है। टैली करने के लिए सबसे पहला 9 + 3 12, कैरी 1, 5 + 5 10, 10 + 5 15, कैरी 1 53, 60 53 और 70 80 88 88 520, 88 520 माइनस कर दो इसमें से, $15,820, 15। तो ये हो गया तुम्हारा सरप्लस, कैरी इट डाउन। अब ये सरप्लस मतलब प्रॉफिट हुआ तो एक क्या करना का ऐड, और डेफिसिट होता तो क्या करते थे, माइनस। तो सरप्लस 15,820 ऐड करो 760, टोटल करो कितना हो रहा है, 186, 800, 920, 920, 910, 910, 7 1 8, 186 9।